क्या भरत तिवारी एनकाउंटर सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई थी या फिर इसने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी? क्या बीजेपी के अंदर की नाराजगी अब खुलकर वोट में बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस प्रशांत किशोर ने कभी कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया? क्या उन्हें बांकीपुर में सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि 2030 के बिहार की राजनीति का रास्ता दिखाई दे रहा है? नमस्कार, मैं हूं सारिका, आप देख रहे हैं इन टॉक। आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि राजनीतिक तथ्यों, रणनीति और जमीनी समीकरणों के आधार पर समझेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने के लिए किसने मजबूर किया, भरत तिवारी एनकाउंटर का चुनावी असर कितना बड़ा हो सकता है और बीजेपी की अंदरूनी नाराजगी किसे फायदा पहुंचा सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन सा वोट बैंक साबित हो सकता है। प्रशांत किशोर ने फैसला क्यों बदला? सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, जो प्रशांत किशोर लगातार कहते हैं कि उनका लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन है, चुनाव लड़ना नहीं, वहीं प्रशांत किशोर आज खुद बांकीपुर के मैदान में क्यों उतर गए? इसका जवाब उनके हाल के भाषणों और बयानों में छिपा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कई कार्यकर्ताओं ने उनसे संपर्क किया। उनका कहना था वे मौजूदा नेतृत्व से नाराज हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजद को वोट देना भी नहीं चाहते। यानी एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो एनडीए से नाराज है, लेकिन विपक्ष के पारंपरिक दलों के साथ भी नहीं जाना चाहता। यही वो राजनीतिक स्पेस है जहां प्रशांत किशोर अपनी सबसे बड़ी संभावना देख रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर का राजनीतिक असर। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा लगातार होती रही, भरत तिवारी एनकाउंटर। इस घटना के बाद कई तरह के राजनीतिक आरोप और दावे सामने आए। कुछ लोगों ने इसे पुलिस की कार्रवाई बताया, तो कुछ ने इसे सत्ता के खिलाफ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया। इन दावों की पुष्टि अलग अलग स्तर पर होती रही और कई सवाल सार्वजनिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ घटना नहीं, उसकी धारणा भी चुनावी असर डालती है। यही वजह रही है प्रशांत किशोर स्वयं भरत तिवारी के गांव पहुंचे, परिवार से मिले और आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी लेने की घोषणा की। राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ था, वो उन मतदाताओं तक पहुंचना चाहते थे जो इस घटना से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए महसूस कर रहे थे। बीजेपी की अंदरूनी नाराजगी। अब सवाल, क्या बीजेपी के अंदर सचमुच नाराजगी है? राजनीति में अक्सर चुनाव केवल विपक्ष से नहीं, अपनों की नाराजगी से भी हार जाते हैं। अगर कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में नहीं उतरते तो मजबूत संगठन भी कमजोर पड़ जाता है। बांकीपुर में भी चर्चा यही है कि पार्टी के भीतर कई नेता और कार्यकर्ता फैसलों से खुश नहीं हैं। अगर ये नाराजगी वोट में बदलती है तो उसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? यही सवाल इस चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य बना है। लेकिन प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चुनौती, अब कहानी का दूसरा पक्ष। प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी कम नहीं है। बिहार की राजनीति आज भी काफी हद तक जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है। टिकट से लेकर वोट तक हर जगह जातीय गणित का प्रभाव दिखाई देता है। प्रशांत किशोर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या मुद्दों पर वोट डालने वाला मतदाता बूथ तक उसी सोच के साथ पहुंचेगा या फिर आखिरी समय में जातीय और पारंपरिक समीकरण फिर भारी पड़ेंगे? विपक्षी वोटों का बंटवारा, यहीं से चुनाव और दिलचस्प हो जाता है। अगर भाजपा से नाराज वोट राजद को नहीं जाते और प्रशांत किशोर के साथ भी पूरी तरह नहीं आते तो होगा क्या? राजद का अपना पारंपरिक वोट बैंक है, भाजपा का अपना संगठन है और प्रशांत किशोर नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी वोटों का बंटवारा किसके लिए नुकसानदायक होगा, यही चुनाव की दिशा तय करेगा। तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रशांत किशोर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं लड़ रहे हैं, वे अपने राजनीतिक मॉडल की परीक्षा दे रहे हैं। अगर उन्हें अच्छी सफलता मिलती है तो 2030 की बिहार राजनीति में उनकी भूमिका कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर जातीय समीकरण और पारंपरिक वोट बैंक हावी रहे तो उनके लिए ये राह आसान नहीं होगी। यानी ये चुनाव सिर्फ बांकीपुर का नहीं बल्कि बिहार की भविष्य की राजनीति का ट्रेलर भी माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भरत तिवारी एनकाउंटर और बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फायदा वास्तव में प्रशांत किशोर को मिलेगा या फिर बांकीपुर में एक बार फिर पारंपरिक वोट बैंक ही जीत तय करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।